हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां से। आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और नहीं तो समझ रहे हो ना, जिस गली में लगा रहे हो ना अभी 1000 फेरे, उस गली में कोई आके 7 फेरा में ही अपना काम पूरा कर लेगा, ठीक है। इसलिए पहले कैरियर पे फोकस कीजिए, और जो हम बोलने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, उसको अच्छा से देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5वां क्या है। आकृति 6.20, ये वाला आकृति का बात हो रहा है, ये वाला सैंबल का बात हो रहा है, ठीक है। में डी समांतर ओ क्यू, देखिए डी से लेके ई, ये वाला लाइन इसके क्या है, समांतर है। उसी तरह से डी एफ, ये वाला डी एफ ओ आर का क्या है, समांतर। तो हमको सिद्ध करके बताना है ई एफ जो है समांतर है किसका, क्यू आर का, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है उसको लिख लेना है। देखिए हल पे यहाँ पे लिखना है, दिया हुआ है। अब क्या क्या है सर, डीई समांतर है ओ क्यू का, यहां पे तथा दे देना है, तथा डीएफ, डीएफ समांतर है ओ आर का, इतना सा दिखा देना है। अब हमको सिद्ध लिखना है, सिद्ध, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है तो उसको भी लिख दीजिए। देखिए यहां पे है ई एफ समांतर है किसका, क्यू आर का। ये हमको सिद्ध करना है। यहां से हम लोग डालते हैं बच्चों प्रमाण, प्रमाण। अब प्रमाण में जैसे आएंगे यहां से हमको त्रिभुज चूज करना होगा। अब चूज किस आधार पे करते हैं तो हम उसी दिन से बतलाते आ रहे हैं कि हमको 2 बार ये समांतर दिया हुआ है, हमको 2 बार त्रिभुज भी लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले डीई और क्यू आर पे आते हैं, मतलब डीई समांतर क्यू आर। देखिए डीई समांतर क्यू आर कौन सा त्रिभुज में आ रहा है बच्चों, तो वो त्रिभुज आ रहा है पी ओ क्यू। तो लिख लीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू से। अब पीओ क्यू से जब लिखेंगे तो डीई, डी से लेके ई जो है और ओ से लेके क्यू जो है आपस में क्या है, समांतर। तो उतार देना उसी को, डीई समांतर ओ क्यू। कहां से आया बच्चों, तो यहां लिख सकते हैं चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। अब उसके बाद इसका पार्ट को हमको डिवीजन करना है, जैसे 6 पॉइंट हम लोग जो परिमेय पढ़े हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिखने जा रहे हैं। देखिए P से लेके E, क्या लिख दिया हम, PE बट्टा में EQ, EQ इक्वल टू दे दिए। उसी तरह से जब यहां पे आएंगे तो P से लेके D लिख सकते हैं, PD। अगर आप नीचे से चल रहे हैं ओ से लेके डी, डी से लेके पी, और दोनों में ओ भी सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, ठीक है। आप नीचे से भी ले सकते हैं, पी डी, और ऊपर से कहा होगा डी से लेके ओ, डी ओ, डी ओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग, कहां से आया, परिमेय 6.1 से। थोड़ा थोड़ा ऐसा शो करते जाइएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसको अगर हम दिखाना भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बार हमको और लेना है, एक त्रिभुज और ढूंढना है, तो यहाँ पे अब दे सकते हैं। अब एक त्रिभुज और हम क्या लेने जा रहे हैं, देखिए अभी हम लेफ्ट में लिए हैं तो राइट में लेंगे, क्योंकि अभी डी एफ जो है क्यू आर का, सॉरी ओ आर का क्या है, समांतर, ये वाला इसके समांतर है। तो पी ओ आर लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर से, और इसमें हमको ये चीज मिलेगा, डी एफ समांतर ओ आर का मिलेगा। ये कहां से आया, तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, दिया हुआ है, ये ऐसा ही लिख देते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो काम हम यहां पे किए हैं वो यहां पे करेंगे, जैसे पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू, वीडियो नहीं कट रहा है, नहीं कटा है, नहीं, गुड, ये तो हो गया। यहां से लिखेंगे पी डी बटा डी ओ। अब इसको भी लिख सकते हैं, समीकरण इसको 2 लिख सकते हैं, और ये कहां से आया, तो 6.1 से आया। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 और 2 में जब आएंगे तो देखिए यहाँ से पी डी बटा डी ओ और पी डी बटा डी ओ सेम चीज है, तो दोनों को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे पीई बटा ई क्यू इक्वल टू, इधर मेरा क्या हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर। अब यहां से समझने लायक चीज है, ये मेरा प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको प्रूफ मान लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा प्रूफ नहीं है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे हम चेक करने जा रहे हैं उसको, पीई और ई क्यू को देखिए, पी से लेके ई और ई से लेके क्यू, ये पूरा भुजा का बात हुआ, ठीक है। उसी तरह से पी एफ छोटा भुजा और एफ आर छोटा भुजा, मतलब यहाँ तक का पूरा और यहाँ तक का पूरा का बात हो रहा है, लेकिन ये क्या चीज में है, अनुपात में है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि ये क्या है समानुपाती है, और समानुपाती जब होगा तो यहाँ तो लिख भी सकते हैं यह समानुपाती है, इसलिए हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला है, देखिए ये वाला EF समांतर किसका होगा, QR का। इसको भी हिंदी लिख सकते हैं और इतना में भी छोड़ सकते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं परिमेय 6.2 का विलोम से, यहाँ लिख दे 6.2 का विलोम से, इतना आप लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को अच्छा से देखना है, समझना है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मेरा से पूछ लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा होगा। और देखते हैं हम इसका अब अगला क्वेश्चन, अगर भारी लगे तो प्लीज मेरा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार हल्का से देख लीजिए क्या क्या बोले थे, फिर से देख लीजिए। ये तो मेरा दिया हुआ था, सिद्ध करने के लिए ये दिया हुआ था, प्रमाण में आए त्रिभुज POQ से चले, और जब POQ से जब चलेंगे इसका समांतर ये वाला दिया था DE समांतर QR का, देखिए यहाँ पे लिख दिए DE समांतर QR। ये कहाँ से आया था, तो पहले से दिया हुआ था, तो हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया हम, दिया हुआ है। उसके बाद इसमें परिमेय 6.1 का अप्लाई किए तो PE बटा EQ देखिए यहाँ पे, और PD बटा DO, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह जब सेकेंड में चले, जब एक भाग जब पता चल जाता है तो दूसरा भाग जस्ट उसका कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो दूसरा भाग में आया, बस त्रिभुज चेंज हुआ, POR से चले और इसमें DF समांतर OR का है, देखिए ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये भी दिया हुआ था। अब यहाँ से अप्लाई किए हम फिर से परिमेय 6.1, तो PF बटा FR और PD बटा DO। अब PD बटा DO और PD बटा DO सेम सेम भाई भाई था, तो उसको बंटवारा कर दिए, अलग कर दिए, और जो बच गया PE बटा EQ और PF बटा FR उसको यहाँ पे बैठा दिए। अब बैठाने के बाद ये आंसर हमको नहीं पूछा, आंसर तो हमको ये ना पूछा है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या काम क्या किए हैं, PE बटा EQ, ये छोटा छोटा भुजा आपस में मिलेगा तो ये पूरा लेंथ को बतलाएगा, P से लेके Q तक। उसी तरह से PF और FR छोटा छोटा जो भुजा है, फिर इसका पूरा लेंथ बताएगा PR। तो ये कैसे होता है ऐसा, अगर ये और ये आपस में बराबर है तो हम इसको कह सकते हैं समानुपातिकता से इसका EF जो है समांतर होगा किसका, QR का, परिमेय 6.1 का, सॉरी परिमेय 6.2 का विलोम से, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका विलोम कुछ इस प्रकार का ही था, ठीक है। अगर विलोम नहीं देखें इसका तो इसका परिमेय 6.2 का विलोम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इसका अगला, छठा, ठीक है, बने रहिए। चलिए तो क्वेश्चन को तो हम दे दिए हैं बोर्ड में, अब इसका फिगर भी दे दिए हैं। देखिए अभी क्वेश्चन किस प्रकार से प्रूफ होता है। तो बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन हम किए हैं लगभग वही टाइप का ये क्वेश्चन भी है, कोई हार्ड क्वेश्चन भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग वो क्वेश्चन को बनाया है ना, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हम मेरा बनाने से पहले, मतलब मेरा वीडियो को देखने से पहले आप लोग बना कर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तभी इसको बनाइएगा, ठीक है। और मेरा आशा जहाँ तक है कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बिना देखे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हालांकि देख लीजिए, आकृति 6.21 ये वाला आकृति, ये वाला सैंपल का बात हो रहा है, ठीक है, में क्रमशः OP है, OQ है, उसी तरह से OR है। यहाँ तीन चीज है, OP O से लेके P ऊपर तक, O से लेके Q यहाँ तक, और O से लेके R यहाँ तक का बात हो रहा है, ठीक है। पर स्थित बिंदु ABC है, क्या क्या है, ABC है। देखिए यहाँ पे A है, B है, C है, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, A से लेके B जो समांतर है किसका, PQ। देखिए दोनों जो लाइन है आपस में कभी टच करने वाला लाइन नहीं है। उसी तरह AC जो है PR के समांतर है,
ए से लेके सी, ये ए सी जो है पी आर का क्या है समांतर, ये भी कभी टच नहीं करेगा। हमको सिद्ध करके बताना है कि बीसी जो है समांतर है क्यू आर का। देखिए बीसी समांतर किसका, क्यू आर। ये दिख रहा है कि बीसी एकदम परफेक्ट समांतर है, जान रहे हैं हम लोग कि ये समांतर है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो चलिए प्रूव भी कर देते हैं। हल में हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, इसको उतारिए, ऊपर वाला उतारिएगा लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में उतारिए, ठीक है। ए बी समांतर पी क्यू, कोमा दे दीजिए, कोमा नहीं, दो ही चीज तो है ये, तथा दे दीजिए। तीन चीज जब दिया हुआ रहता है तब हम लोग बीच में कोमा देते हैं, एक को और या तथा कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ए सी जो है हो गया, सुंदर तो दिख रहा है, इतना ही से लिखना है, यहां से लिखना है सिद्ध, सिद्ध करना है भाई, ये वाला सिद्ध करना है, बीसी समांतर क्यू आर। ये तो हम जान रहे हैं कि यही होगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करके दिखाना है बच्चों, सिद्ध करके। यहाँ क्या लिखेंगे सर, प्रमाण। अब प्रमाण में त्रिभुज ढूंढेंगे बच्चों, जिस तरह से तभी ढूंढे हम उस तरह से अभी भी ढूंढेंगे, ठीक है। अभी भी हम लेंगे क्या क्या, उसको देखिए पी ओ क्यू, उसका रीजन है कि ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, समांतर, ठीक है। तो एक बार लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही बोलते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू से लिख दिए। अब जब पी ओ क्यू से जब लिखे तो इसमें भी हमको चलना होगा, तभी यहाँ पे कटल था तो ऐसे चले थे, तो ऐसे नहीं चलेंगे, अभी ऊपर नीचे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ओ से लेके ए। अच्छा, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ए बी समांतर पी क्यू। उसके बाद लिखिए ये कहाँ से आया, तो लिख सकते हैं दिया है। उसके बाद यहाँ चलना शुरू करेंगे, चलने तो सबको जानते हैं, तो चलिए चल के दिखाते हैं। ओ से लेके ए, ओ ए बटा ए पी इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू। समीकरण 1 पर मैं 6.1 से सर, वेरी गुड। चलिए अगला। अब एक बार जब इधर से चले हैं लेफ्ट से तो राइट से चलेंगे, पी ओ आर से। अब अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा हिंदी अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, हम स्पीड में लिख देते हैं। पी ओ, त्रिभुज पी ओ आर से, तो हमको समांतर तो ये वाला मिलेगा भी, ए सी समांतर पी आर। ये कहाँ से आया है, तो चूंकि दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से चलेंगे, ओ ए बटा ओ पी, कट जा रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ओ ए बटा ओ पी इक्वल टू, यहाँ से चले ओ सी बटा में क्या था, सी आर था, यहाँ पे सी आर होता, तो यहाँ पर भी लिखते हैं सी आर, ये वाला आया। अब इसमें आने के बाद हमको प्रूफ पे तो ये नहीं था, हमको तो ये चीज चाहिए था, देखिए ये वाला हमको सीध में चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए परिमेय 6.2 के विलोम से हमको क्या चाहिए था, बीसी समांतर होगा क्यू आर का। यही मेरा आंसर या प्रूफ जो बोलना है, प्रूफ लिखो, आंसर नहीं लिखा जाता है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ था, ठीक है, यहाँ पे चुनने नहीं जानिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हम शुरू से बतला दे रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ था ये चीज, बैठा दिए, ये कहाँ से आया, तो सिद्ध करने के लिए हमको ये भी क्वेश्चन में ही हमको मिला। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर है, तो ये भी मिल चुका है। प्रमाण में पी ओ क्यू से जब चले, पी ओ क्यू से हमको मिलेगा क्या क्या, देखो ओ ए बटा ए पी इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू, वेरी गुड, इक्वेशन 1। अब त्रिभुज पी ओ आर से जब चलेंगे, तो यहाँ जब चलेंगे तो ए सी और हमको यहाँ पी आर, ये दिया हुआ है, दिया हुआ लिख दिए। अब यहाँ चलेंगे तो फिर से ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ओ ए बटा ए पी। इधर जब चलेंगे तो ओ सी बटा सी आर, यहाँ पे ओ लिखा गया था, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाता है वैसा। अब ये आपस में मैच किया, भाई भाई में निकल गया, अरे लोग गोतिया भाई है, तब इसको हम काफी भाई भाई को एक जगह दे दिए, अरे गोतिया भाई लोग को थोड़ा सा साइड कर दिया। देखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए,
अब इसको और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब शिफ्ट करने के बाद इसको हम देखें कि ये किस साइड आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर लेफ्ट में, राइट में, या फिर नीचे आ रहा है। तो हम इसको गहराई से देखते हैं तो ओ बी बट्टा में बी क्यू और ओ सी बट्टा में सी आर, ये वाला पार्ट में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में अगर मान लीजिए कि आपका ये और ये सब कुछ बराबर है तो समानुपातिकता से कह सकते हैं, या इसका विलोम से कह सकते हैं, उस बी सी और क्यू आर भी क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज का क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई को थोड़ा जारी रखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है।